गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आईआईटी होरियन क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 11th का लेसन 1 जिसका नाम है सेट्स, जिसको समुच्चय के नाम से जानते हैं, उसका स्टडी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग सेट्स का डिफिनीशन समझेंगे। इसके बाद सेट्स का टाइप्स समझेंगे कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसका परिभाषा क्या कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस समुच्चय का हम लोग परिभाषा समझते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये जो सेट शब्द है वो बोलचाल की भाषा में काफी प्रचलित है। सेट शब्द जो है बोलचाल की भाषा में काफी प्रचलित है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है समूह। जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? समूह यानी कलेक्शन। समूह शब्द के बारे में तो हम लोग काफी पहले से ही जान चुके हैं। अगर कुछ विद्यार्थी इस समूह शब्द का मतलब नहीं समझते हैं तो जरा उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप अपने कक्षा में बैठे हुए हैं बेंच पर, और आपके कक्षा में एक से अधिक बेंच मौजूद हैं, तो हम उसको समूह के नाम से जानते हैं। हम उसको कहेंगे कि हमारे कक्षा में बेंचों का एक समूह रखा गया है। यानी समूह शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिस भी वस्तु का समूह होगा, या जिस भी अक्षर का समूह होगा, या जिस भी संख्या का समूह होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक से अधिक वस्तुएं मौजूद, उसमें एक से अधिक अक्षर मौजूद हो, उनमें एक से अधिक संख्याएं मौजूद हो, उसको हम लोग समूह के नाम से जान सकते हैं। और उसी समूह को हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। उसी समूह को हम लोग सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलिए एक ताश का गड्डी हम लेते हैं, तो उसमें कुल कितने स्टूडेंट्स पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। यानी उसमें पत्ता जो है एक से अधिक है कि नहीं? एक से अधिक है। तो जब ताश के गड्डी में एक से अधिक पत्ता है तो हम कह सकते हैं कि उस ताश के जो गड्डी है उसमें पत्तों का समूह बनाया गया है, और उसी समूह को हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास मैथमेटिक्स का कुल 5 बुक है, तो बताइए ये 5 बुक का एक समूह है कि नहीं है? तो समूह है। समूह इसलिए है क्योंकि आपके पास एक से अधिक मैथमेटिक्स का बुक है। तो जब एक से अधिक का बात हो गया तो वहां पर समूह शब्द की उत्पत्ति हो गई, और जहां पर समूह शब्द की उत्पत्ति हो गई उसी को हम लोग सेट्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इसका पॉइंट समझते हैं। सेट में किसी भी सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के यानी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे इस पॉइंट को हमेशा मस्तिष्क में याद रखिएगा। कभी भी सर आपको सेट के बारे में बोलेंगे कि लिखो बच्चों सेट बी बराबर, तो हमें जो बी लिखना है वो स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। यानी किसी भी सेट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी सेट्स को जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं यानी लिखने का प्रयास करते हैं, तो स्टूडेंट्स उस सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट यानी मझोला कोष्ठ के अंदर लिखने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी सेट के बारे में हम बोलेंगे, किसी भी प्रकार के जब हम सेट कहेंगे कि आप लिखिए, तो हमेशा याद रखिएगा उस सेट को किस ब्रैकेट में लिखना है? हमेशा कर्ली ब्रैकेट के रूप में लिखना है, यानी मझोला कोष्ठ में लिखना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई भी वस्तु का समूह हम लिखें, चाहे किसी भी नंबर का समूह हम लिखें, या किसी भी अल्फाबेट का हम अगर समूह लिखें,
तो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे उसको हम लोग एक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अवयव कहा जाएगा। हिंदी में क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? अवयव। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला पढ़े हैं, उसमें 1 से लेकर 26 तक लेटर होता है, जिसमें 5 गो वोवेल होता है और 21 गो कॉन्सोनेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि इस अंग्रेजी वर्णमाला में जो 5 गो वोवेल होता है उसी को हम लोग एक सेट मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग सेट ए बराबर लिख देते हैं इसको। तो सेट ए बराबर स्टूडेंट्स कोई भी सेट लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। तो हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा? तो हम क्या लिए हैं? तो उस अंग्रेजी वर्णमाला का जो 5 गो वोवेल होता है उसी को हम लोग सेट माने हैं। तो चलिए उसको लिखते हैं। वो होता है 5 वोवेल ए, ई, आई, ओ और इसके बाद ई। इसको कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। यही हमारा एक सेट है। अब स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हम आपसे कहेंगे कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो आप गिन कर बता सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें हम पूछ सकते हैं कि कौन कौन एलिमेंट है, तो आप बता सकते हैं कि ए, ई, आई, ओ और ई। सो हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए सेट के बारे में हम लोग समझ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि समुच्चय का प्रकार निम्नलिखित होता है। समुच्चय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो समुच्चय का टाइप है वो है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, नील सेट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार क्या होगा, इसका तीसरा प्रकार क्या होगा, इसका चौथा प्रकार क्या होगा, इसका पांचवा प्रकार क्या होगा। जितना प्रकार है सभी के बारे में हम लोग सबसे पहले धीरे धीरे स्टेप वाइज इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इम्पिटी सेट्स के भी नाम से जाना जाता है। इम्पिटी सेट्स यानी रिक्त समुच्चय। तो स्टूडेंट्स, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इस समुच्चय का डिफिनीशन क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, यानी कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका परिभाषा होता है कि वैसा सेट्स, इसका परिभाषा क्या होता है? वैसा सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट्स मौजूद न हो। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स एक सेट है ए बराबर, वो सेट जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। स्टूडेंट्स, इस बोर्ड पर जो हम सेट ए लिखे हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम अपना लिखे हैं ए बराबर ये कर्ली ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, थोड़ा गौर कीजिएगा कि स्टूडेंट्स इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये सेट खाली है। इसी को तो हम लोग रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसा सेट्स जिसमें कोई भी एक एलिमेंट न हो। जी, हम आपको बता दें कि जब भी कोई ऐसा आपको सेट मिले कि उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी एक एलिमेंट न हो, उस सेट का यदि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उस सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। किस समुच्चय के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स? रिक्त समुच्चय। तो फिर से एक बार आपको डिफिनीशन बता दें, आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। वैसा सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट न हो वो एम्प्टी सेट्स यानी रिक्त समुच्चय के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसको जो सूचित किया जाता है वो 5 लेटर द्वारा सूचित किया जाता है।
किसके द्वारा सूचित किया जाता है? 5 लेटर के द्वारा सूचित किया जाता है, या इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के भी द्वारा हम लोग सूचित कर सकते हैं, हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी रिक्त समुच्चय को 5 या कर्ली ब्रैकेट द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड प्रकार है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट्स। इसका हम लोग बारे में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का भी परिभाषा इसी में छुपा हुआ है। स्टूडेंट्स, परिमित का एक और अन्य नाम है निश्चित। परिमित का एक और नाम क्या है? निश्चित। तो स्टूडेंट्स, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2 सेट लिखने का प्रयास करेंगे। एक ए बराबर में लिखते हैं सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट, और दूसरा सेट बी में लिखते हैं बी बराबर सेट है आपका 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट बंद। अब आइए पहले डिफिनीशन समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम आपको परिभाषा समझा देंगे। 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसका जवाब दीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम यदि पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे कहें कि पहला नंबर क्वेश्चन में एलिमेंट कितना है, कितने एलिमेंट हैं, क्या ये एलिमेंट गिनकर आप बता सकते हैं? अगर गिनकर बता सकते हैं तो निश्चित हुआ कि हाँ, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एक निश्चित एलिमेंट है, 20 को है, 10 को है, 50 को है, 100 को है। अगर आप इसको गिनकर नहीं बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो उसको हम लोग अनिश्चित एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यदि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कुल कितने एलिमेंट हैं, तो स्टूडेंट्स आप बता नहीं सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अनंत आपका एलिमेंट है, अनेकों अनेक एलिमेंट है। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि इस सेट्स में कितने एलिमेंट हैं, यानी अनिश्चित एलिमेंट है। तो इस प्रकार के सेट्स को हम लोग अनिश्चित समुच्चय कहते हैं, जिसको अपरिमित के भी नाम से जाना जाता है। किसमें? जिस सेट में अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसको अपरिमित सेट्स के नाम से जानते हैं, और जिस सेट्स में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको हम लोग परिमित सेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे सेकंड नंबर का एग्जांपल लिखें, अगर इसमें हम आप लोगों से पूछे कि स्टूडेंट्स कितने सेट्स हैं, तो आप लोग गिनकर बता सकते हैं कि सर इसमें कुल 5 एलिमेंट है, यानी इसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित रखी गई है, तो उसको हम लोग परिमित सेट्स के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट 10। डॉट डॉट से देखकर ये मत घबराइएगा कि इसमें भी अनिश्चित अवयव है। जी नहीं, ये एलिमेंट 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है, यानी टोटल 10 एलिमेंट इसमें है, यानी इसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित रखी गई है, और इसी को हम लोग परिमित सेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए फिर से इसका परिभाषा समझते हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, या आप कह सकते हैं कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। तो याद रखिए, फिर से एक बार आपको डिफिनीशन बता देते हैं परिमित सेट्स का। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम लोग परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। और इसका थर्ड आपका प्रकार है अपरिमित समुच्चय, जिसको कहते हैं
इन्फिनाइट सेट्स। इसका स्टूडेंट्स परिभाषा होता है कि वैसा सेट्स जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अर्थात आप गिनकर बता नहीं सकते हैं कि इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो वैसा सेट्स आपका अपरिमित सेट्स कहलाता है। और जिस सेट्स का एलिमेंट आप गिनकर बता सकते हो, यानी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आप पढ़े हैं, तो काउंटेबल नाउन को हम परिमित सेट्स के नाम से जानते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को अपने भाषा में अपरिमित सेट्स भी कह सकते हैं। तो याद रखिए, जिस सेट्स में एलिमेंट निश्चित हो उसे परिमित, और जिस सेट्स में एलिमेंट अनिश्चित हो तो उसे अपरिमित सेट्स के नाम से जानते हैं। सो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। अगले लेक्चर में आप लोगों को हम इसके आगे का जो टाइप्स है उसके बारे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।